तो आज अपन कर रहे हैं आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके अंदर अपने पास फर्स्ट एमसीक्यू है। मिस्टर क्यू आर डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज प्रोसीडिंग ऑन अ फॉरेन टूर कवरिंग एंटायर यूरोप for 4 months. He proposes to appoint Mr. Y as an alternate director to act on his behalf during his absence. The Articles of Association of PQR Limited provide for the appointment of alternate director. Mr. Q claims that he has a right to appoint alternate director of his choice. Which of the following options is applicable in the given situation? तो जब अपन ने रेगुलर कोर्स में देखा था अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में, तो अपन ने ये देखा था कि जो भी पर्सन जब बाहर जा रहा है, ठीक है, इस केस में जैसे कि मिस्टर क्यू बाहर जा रहा है फॉरेन पर, तो मिस्टर क्यू खुद अपॉइंट नहीं कर सकता अपनी जगह। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल डायरेक्टर अपनी जगह किसी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लेम मेड बाय मिस्टर क्यू टू अपॉइंट मिस्टर वाई इज नॉट वैलिड एज द अथॉरिटी हैज बीन वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। और वो भी तब कर सकते हैं अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होगा, तभी वो कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी। सेकंड एमसीक्यू अपने पास है। इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट 2013 एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन द बोर्ड on the prescribed class of companies. Mr. K is keen to seek the office of woman director in a company. Which of the following companies is mandatory required to appoint woman director where Mrs. Ria can hold such office? तो आपको बताना है कि वुमेन डायरेक्टर कौन कौन से कंपनीज को अपॉइंट करना जरूरी है। पहले अपन ने देखा था जो भी लिस्टेड कंपनी है उनको तो अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कोई लिस्टेड कंपनी है क्या, तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एबीसी लिमिटेड है लिस्टेड कंपनी। तो पहले आता है लिस्टेड कंपनी, उसके बाद अपन देखते हैं एवरी अदर पब्लिक कंपनी। तो यहाँ तो ऑब्वियसली एक ही करेक्ट एमसीक्यू होगा, तो ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी को तो अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अपन थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। KL कुतुब एग्रो लिमिटेड अ न्यू incorporated company has not mentioned the name of directors in article. There are 8 subscribers to memorandum of association including परिवार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। आपको बताना है चूज द वन विच इंडिकेट्स हु शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल। तो अपन ने देखा था अगर आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं होता तो कौन बनते हैं? तो वो लोग बनते हैं जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम के। तो इसका एक तो वैसे तो होना चाहिए था ऑप्शन बी, पर इसमें दे रखा है ऑप्शन डी। आउट ऑफ 8 सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम द फर्स्ट बीइंग 3 individuals shall be nominated by Srinivas the CA who has signed the memorandum as witness and they shall be deemed to be the first directors of KL। अब यहाँ कहीं श्रीनिवास का तो कहीं नाम दे नहीं रखा, तो इसमें ये एक्चुअली में क्या हुआ है, ये थर्ड एमसीक्यू पूरा नहीं है। ठीक है, पहले ये केस स्टडी में था, तो इसमें वो पूरा केस स्टडी बेस्ड था। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको एज इट इज केस स्टडी में से सिर्फ थर्ड एमसीक्यू को इधर लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्नओवर ऑफ XYZ इज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 400 करोड़ rupees and intermediate vacancy of woman director arose on 15 June due to resignation of Mrs. Swati. The immediate board meeting after the resignation was held on 10 October 21। आपको बताना है भैया, डेट बतानी जब वैकेंसी बढ़ जानी चाहिए तब तक वुमेन डायरेक्टर की। ठीक है, तो अपन ने देखा था एक तो 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी, तो वैकेंसी कब हुई है ये अपन देख लेते हैं। रोज ऑन, ठीक है, 15 जून। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, या तो 15 सितंबर होनी चाहिए या फिर बोर्ड मीटिंग कब कंडक्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद हुई थी 10 अक्टूबर को। तो इन दोनों में से जो भी विच एवर इज, ये अपन देख लेते हैं वुमेन डायरेक्टर का। इसका मैं आपको प्रोविज़न बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा, विच एवर इज लेटर होना चाहिए नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी। तो ये जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। ठीक है, द इमीडिएट बोर्ड मीटिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन वॉज हेल्ड ऑन 10 अक्टूबर। तो दोनों में से जो भी लेटर होगा तब तक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान से वर्ड देखोगे तो यहाँ लिख रखा है
विच एवर इज लेटर है, तो ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आपने केस स्टडी देखी होगी, उसमें प्रोविज़न में क्या होता है, विच एवर इज अर्लियर लिखा होता है, पर यहाँ क्या विच एवर इज लेटर, तो दोनों में से जो भी लेट होगा वो माना जाएगा। तो 15 जून से एक तो अपन को गिनना है 3 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर, एक तो अपने पास हो गया 15 सितंबर, या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई थी अक्टूबर में, तो अक्टूबर मानी जाएगी, ठीक है, तो अक्टूबर मानी जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ विच एवर इज लेटर वाला है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास आता है, मिस्टर एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एमजीटी मैकेनिक्स लिमिटेड ड्यू टू हिज ओन बिजनेस डिसाइडेड टू रिजाइन एज डायरेक्टर। उन्होंने क्या करा, अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया 12 जून को, और बता दिया कि वो 15 जून से छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तो जो डायरेक्टर ने बोला कि मैं इस तारीख से छोड़ना चाहता हूँ, एक तो अपन वो डेट लेते हैं, उसके बाद कंपनी को जिस दिन नोटिस मिला होता है, सिंस नो कम्युनिकेशन वॉज रिसीव्ड फ्रॉम MGT Mechanics Limited, he sent an email on 17 June enquiring about the receipt of resignation, but there was no response. However, MGT Mechanics Limited received his resignation letter on 18 June, जिस दिन कंपनी को मिला 18 तारीख को मिला, तो इन दोनों में से जो भी लेट तारीख होगी वो मानी जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा 18 जून, ठीक है। नेक्स्ट MCQ अपने पास आता है, लास्ट MCQ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर जेड is proposed to be appointed as director in RLP Mechanics Limited. It is noteworthy that Mr. Z already hold directorship in 1 dormant company, 2 Section 8 company, 8 public company and 9 private company. However, out of 9 private company, 2 are subsidiaries of public company, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है शॉर्ट में, 1 डॉर्मेंट कंपनी है, 1 सेक्शन 8 कंपनी है, 8 पब्लिक कंपनी है और 9 प्राइवेट कंपनी है। 9 प्राइवेट कंपनी में क्या है, 2 सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। तो अपन ने देख रखा है सब्सिडरी और पब्लिक कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो भी उसको पब्लिक कंपनी में ही काउंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन काउंटिंग कर लेते हैं, 8 1 1 10 हो गए, 10 + 9 19 कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है। और वो किस में बनना चाहता है डायरेक्टर, और उसमें मैक्सिमम कितनी होती है, आउट ऑफ 20 10 में मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो 8 + 2 हो जाएगा 10 हो गई पब्लिक कंपनी। अब ये किस में अपॉइंट होना चाहता है, RLP मैकेनिक्स लिमिटेड, यानी कि पब्लिक कंपनी है। ये प्राइवेट होती तो प्राइवेट वर्ड लिखा होता, तो ये इसमें तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनी में अपॉइंट हो चुका है। तो इस कंपनी में नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 8 पब्लिक कंपनी है और 2 प्राइवेट कंपनी है सब्सिडी ऑफ पब्लिक की, ठीक है। तो अगर कोई सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी होती है तो उसको अपन मान देंगे, ठीक है, यानी कि पब्लिक कंपनी की ऐसी सब्सिडरी जो प्राइवेट कंपनी है उसको अपन मानते हैं डीम टू बी पब्लिक कंपनी, ये अपन प्रोविजन में पढ़ चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप देख चुके हैं कि जो अपन ने पढ़ा उससे आपको MCQ कितना आसान लग रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर अपलोड हुए हुए हैं फ्री में। तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ओके।